आजा भाग कर आजा, शुरू कर। नमस्कार, मैं अजय। अगर आजा, क्योंकि अब मैंने वीडियो बनाई थी करीबन 4 से 5 दिन पहले। तो यहाँ की जो युवा टीम थी, मैंने उनको कहा था कि आप इस तरह की काम मुहिम शुरू कर दें, तो एक आपके लिए अच्छा सार्थक मैसेज आएगा इस एरिया के लिए। और जी इस एरिया के लिए वो एक स्वर्ग तैयार हो जाएगा, जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए लोग जिमों में जाने का काम करते हैं, एक्सरसाइज करने का पता नहीं क्या क्या कितना करना काम करते हैं जी। लेकिन काम तो काम है। अब यहाँ की जो युवा टीम की, उनके साथ में एक व्यक्ति तो और जुड़ गया, जो महाकाल का भगत है और महाकाल का श्रृंगार करते हैं जी। चाहे वो उसमें सर्वगाश्रम हो उसमें, और जी चाहे इसे माता सतीगमन धाम के अंदर नीटू शेखावत करो में। तो उस दिन बंटी टीम थी, उस दिन एक बंटी के साथ में एक टीम और साथी और जुड़ गया, नीटू शेखावत। अब जी एक तरह 11 हो गए, 11 था ये 22 हो जाएंगे, और 22 से 22,000 होने का काम होगा। तो जी बंटी, एक बात है जो दोनों पता शुरू करना, वो अपना एक इतिहास क्या है, देश का इतिहास भी क्या है, अपने ग्रंथ भी क्या है कि संत होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि चौड़ा पहनना पड़ा है। ना ना भाई साहब, संत किसी रूप में भी आ सका है। किसी रूप में भी आ सके भाई साहब। जो आप संत बन के आए थे हमारे तो हाँ, संत हम हो आज इस एरिया के लिए। ना भाई साहब, आपने जागरूक करे हम तो, आपने देख के लग गए हम तो। अच्छा, मेरे बेटे मैंने कि तो कुक्की का सवाल पूछा था कि गोबर का ढाव था गौ माता का नंदीशाला में। मैंने उससे सवाल किया था कि कुकी तेरा गोबर तक उठाओ है, तो उसने मेरे को कहा था कि केवल भाई साहब मैंने नसीब में गोबर उठाना लिखा हो, लेकिन वो आज अपने नसीब साफ करा था बिल्कुल गौ माता सेवा गुरु में। तो आज फिर से वही आपका स्वरूप है, आप महाकाल के बहुत अंदर तक के भगत है, यानी आत्मा तक आपके महाकाल बसा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि चौड़े पहन के ही संत से बना जा सकता है, या चौड़ा पहन के ही कुछ आशीर्वाद दिया जा सकता है। संतों का तो परिभाषा ये है कि जो काम अच्छा हो वो अच्छा हो जाए। क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्यदेव अभी हमारे चरम पर है, और सभी शहरवासियों को सुप्रभात, जय श्री महादेव, हर हर महादेव। अजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीरान पड़ी जगह पर प्रकाश डालने का काम किया। और ये वो जगह है, दिव्य जगह है, पावन जगह है, जो हमारी भिवानी को किसी टाइम में दिव्य बनाती थी, भव्य बनाती थी। आज ना जाने कैसे दुष्ट लोगों ने, मैं दुष्टी कहूँगा उनको, जो अपनी इस धरोहर को धरोहर ना मानते हुए उन्होंने इसे कचरे का अंबार बना दिया। आप देखेंगे अजय भाई, पीछे हमारे बाबा लोडपीर जी का बैक लगता है, और सामने आप देखोगे तो माता सती जी का महासती जो हमारी माता रानी है, साक्षात भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। उनके मुख के सामने लोग कचरा डाल रहे हैं, इस जगह को इतना गंदा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पुण्य कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप के भागीदारी बन रहे हैं अजय भाई। तो जिस प्रकार से जगह भी आपकी, लोग भी आपके, और पवित्र जगह भी आपकी, सब कुछ आपका ही है, लेकिन वो आपके चक्कर में लगता नहीं कि इसको सिर्फ एक मुद्दा सा बन के देखा गया है? नहीं अजय भाई, ऐसा है, इसमें आपका मेरा या हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मानवता के लिए जीते हैं, और हर इंसान के अंदर मानवता है। मैं तो आपका बड़प्पन मानता हूँ, बाबा लोडपीर की कृपा मानता हूँ आपके ऊपर विशेष, कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भगवान साक्षात आके नहीं बोलेंगे, दर्शन रूप में किसी को नहीं देंगे कि भाई तू ये कर या तू ये कर। आपके अंदर कहीं ना कहीं बाबा लोडपीर जी की चेतना जागृत हुई, आप इस जगह पर आए। बाबा लोडपीर ने आपको बंटी भाई का स्वरूप दिखाया एक, कि भाई वहाँ पे बंटी मिलेगा आपको, बंटी के सामने जाके मैसेज छोड़ो आप उसके सामने। जो आपने बंटी भाई की जो बाइट ली थी, वो बाइट पूरे शहर ने देखी है, मैंने भी देखी है। इस जगह को लेकर ये जो जगह है, ये दिव्य है, ये पावन जगह है, पावन भूमि है अजय भाई। कोई ऐसी शादी नहीं होती होगी जो बिना बाबा लोडपीर के माथा टेके बिना पूर्ण होती हो। हर निकासी यहाँ पे माथा टेकती है, बड़े से बड़े भंडारे यहाँ पे होते हैं। अब साक्षात महासती जी का भी यहाँ पे विराजमान है यहाँ पर, और जो नारायणी जगदम्बा जो ट्रस्ट है, वो भी अब इस मंदिर के लिए काम कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से अजय भाई समस्त शहर को,
समस्त शहर के वासियों को, जो बाबा लोडपीर जी में आस्था रखते हों, जो माता सती में आस्था रखते हों, जो महादेव में आस्था रखते हों, उन सबको जागृत करने का काम करूंगा। उन सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हमारे इस छोटी काशी को, भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती थी, उसका यही कारण है कि यहाँ पे दिव्य स्थान है, भूमि है, मंदिर है, और उन मंदिरों का अगर हम ये हाल करेंगे तो हमारे लिए लानत की बात है। नेता की वेता की बात कराए कौन है? हाँ जी। आज तो अपने व्यक्तित्व की बात करा। अजय भाई ऐसा है, बात करें तो काम तो नेता का कोई मुद्दा ही नहीं है ये। हाँ। नेता का कोई मुद्दा ही नहीं है। नेता का रेजिडेंस यहाँ से मात्र 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर होगा, और ये नहीं है कि एक दिन में ये हाल हो गया, इसका काफी लंबे समय से हो रहा है। अगर नेताजी की हम बात करते हैं, नेताजी को अगर पीड़ा होती, बाबा लोडपीर में उनकी आस्था होती, महासती में उनकी आस्था होती, महादेव में उनकी आस्था होती, तो कब का ये पार्क बन गया होता, कब का यहाँ की पैमाइश होकर इनकी बाउंड्री बन गई होती। अब आप एक तरफ अपना कैमरामैन को बोलो कि घुमाए एक तरफ, जब हम रोड से खड़े होकर देखते हैं हमें जंगल वीरान नजर आ रहा है ये, और ये फिलहाल दिव्य भूमि है, बाबा लोडपीर की है। दूर दूर से लोग देखने आते थे इसको। ऐसी जगह थी, ऐसी मान्यता थी कि जब कोई गाय दूध, पशु होना चाहिए भाई, इसके अंदर गिर जाते हैं ना 2-2 दिन में, तो पता लगता है पशु पड़ा हुआ उसमें। अजय भाई जब ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है, ऐसी हमने सुनी है हमारे बड़ों से कि जब कोई गाय दूध देने के लायक होती है, मतलब जो वो बच्चे को जन्म देती है, गाय हो भैंस हो, तो सबसे पहले उसके दूध का भोग यहाँ माता डोबी पे लगता था, चढ़ाते थे। इतनी पावन भूमि थी ये, और वही स्वरूप आज हमारे लोडपीर बाबा जी बैठे हैं। कोई भी शादी, कोई भी बच्चा, कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहीं बाबा लोडपीर के मंदिर से शुरुआत होती है उस चीज़ की। और मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य उन लोगों का मानता हूँ जो आसपास जो यहाँ पे रेजिडेंस कर रहे हैं ना, वो इस भूमि को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास क्या धरोहर है। उस धरोहर को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। नेता भी को नहीं पिछाना था, आगे लोग ही को नहीं। साले जेसीबी फिरवा दिया जे भाई अपन आधे जी बता रही। यो कूड़ा यो कूड़ा यो कूड़ा यो अच्छा। कूड़ा, अरे यो कूड़ा आज कल रात का ही हो, तो आज कट्ठे को करो भाई। सिर्फ रात ने मौका दिखाई ना, रात ने गिरेगा। बेटी अब किसने उड़ाना कौन देवा? नहीं अजय भाई, जिसका जमीन जाकर है वो आप पे बंद कर देगा। अजय भाई आपके माध्यम से मैसेज तो हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं ना। मैसेज पहुंचा दे। आप देखो नगर परिषद भी कमी नहीं छोड़ रही काम करने में, घर घर के सामने गाड़ी जा रही है, बिल्कुल जायज़ बात है। डिपर जा रहे हैं लोग, उसमें कचरा ना डाल के थैलियों में कचरा इकट्ठा करके इस पावन भूमि पर आकर कचरा फेंक रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो पुण्य का, हमारे पाप के भागीदारी बन रहे हैं। बंटी शर्म तो पक्की आओगी, मानो हो तो इस मामले में लड़ाई करेंगे तो है कौन है? ना तो किसी ने तू तरह करो, ना थारा कोई आगे करेगा। थारा काम है इस शहर में दिखेगा, थारा काम इस पूरे क्षेत्र में दिखेगा, और जितना दिखेगा ना बंटी, यो काम इतिहास में लिखा जाएगा। जब तक डोब बिगाना बना है, जब तक आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। अब लिखना पड़ा है इसके लिए, जरूरी को नहीं कोई नेता बनना पड़ा है, इसके लिए कोई भी कमी बन सका है। इस जगह को जो इंसान अपनी समझेगा, बाबा लोडपीर में जिसकी आस्था होगी, माता सती में जिसकी आस्था होगी, उसको किसी नेता की या किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अंदर की चेतना जब जागृत होगी, अपने आप सफाई करेंगे, अपने आप यहाँ पे कचरा डालना बंद हो जाएगा। जो हमारे लिए नगर परिषद में जो हमारी अध्यक्षता बैठी हैं प्रीति भवानी प्रताप जी, वो सच में ही शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और बहुत कुछ कर भी रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, जो बाउंड्री वाल हुई है ये कमेटी की उससे हुई है, ये जो गेट लगा है ये भवानी प्रताप भाई ने पर्सनली तौर पे अपने उस पर लगवाया हुआ है। तो अब एक इंसान अगर कोई आगे बढ़ के कोई काम करना चाह रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि उस चीज़ को हम संभाल के रखें, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। चलो जी, विनती नगर परिषद चेयरपर्सन से भी है और विनती भवानी प्रताप से भी है। अब जो जो काम आपके अंडर का हो, कृपया करके आप भी इसकी एक काम कराने की शुरुआत तो करो कि पूरे शहर के अंदर एक तरफ और आपका यो काम एक तरफ, यानी दिखे भी का, और शहर में एक क्या बोले जी, शहर में एक मैसेज आएगा, मैसेज आएगा, धरोहर दिखेगी, लोग आज को इकट्ठे हो बैठे आज एक आधा घंटे बाद जेसीबी आएगी जे भाई, सफाई करेंगे आगे पूरी। झाड़ू कसी लेके लग गया। ऐसा है अजय भाई, कल शाम को भी जेसीबी आई थी, पर वो नगर परिषद की जेसीबी आई थी, उनके पास टाइम शॉर्ट था, उनकी छुट्टी हो गई थी, तो वो 1-1.5 घंटे जेसीबी चला के चले गए थे। आज सुबह मैंने बंटी भाई ने बैठ के, रात को भी हमारी बात हुई थी, जस्सू भाई है उनसे भी बात हुई, परवीन हमारे चाचा है उनसे भी बात हुई कि भैया हमें ये काम करना है, हम किसी के ऊपर आधारित नहीं है, ठीक है। भवानी से भी बात हुई, भवानी भाई ने भी आश्वासन दिया कि भाई जो भी आपको चीज़ चाहिए, प्रशासन की जो भी मदद चाहिए वो आपके लिए तैयार मिलेगी, जो आप कर सकते हो आप करो, बाकी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाचा से बात हुई, हमारी बंटी भाई से बात हुई, भाई हम काम करेंगे ये। तो जी सारे बुगले भर के बालक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा अजय भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। अब घर वाले सोचते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, हर माँ बाप चाहते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये यहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी, पार्क बन जाएगा, ये अब सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, धुंध भी पड़ेगी, फिर उसके बाद हल्की हल्की धूप भी खिलेगी, क्या इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कहीं पार्क में बैठ के किताब ले जाए, वहाँ पे पढ़ ले? बच्चे का घर पे मन नहीं लगता। क्या ऐसे घर पे बड़े बूढ़े नहीं है जिनका घूमने का मन करता होगा?
यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पार्क बन जाए, बाहर इसके आउटसाइडर जो वॉकिंग रोड जिसको बोलते हैं ब्लॉक बीच के, वो बीच जाए। बड़े बूढ़े जो हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हैं वो यहाँ पे थोड़ा वॉक कर लें, जो युवा साथी हैं वो बैठ के यहाँ पे विचार विमर्श कर लें। तो हम चाहते हैं कि इस जगह का उत्थान हो, उद्धार हो। कोरा पेज के ऊपर लिख के दे सकता हूँ, कोरा पेज के ऊपर इतने व्यक्तियों के बीच में स्टंप ले लो, जिस दिन बढ़ेगी ना उस दिन इसको दूर दूर से लोग निहारने आएंगे। बस इसके ये है कि वो वह बतागी कि झाड़ू और ठावा कौन, ऐसा बता कि ना बात वह है कि शुरुआत करे कौन का। अगर शुरुआत आज आप करोगे ना तो वास्तविकता बात है भाई साहब, भविष्य में आज सब कुछ दिखेगा, डोबी भी दिखेगी, रोड पीर का मंदिर भी दिखेगा, माता सरस्वती का मंदिर भी दिखेगा, और आप लोगों का प्रयास भी दिखेगा भाई साहब। मैं तो अजय भाई एक चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अपना कौन एरिया है यो है ना, बिल्कुल चाचा लग गया, भाई लग गया, भाई है, जो भी लग गया है तभी अपनी सेवा दिया करे, टाइम में टाइम काट के। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जी बिल्कुल सही बात है भाई साहब, जागरूक होंगे लोग, अच्छी बात है कि मैं आपने करे कि मैं हम हो गई जैसे मैंने करा आपने भाई साहब अपने यही ध्यान दुआई है कि मैं तो आ गया बार में, और की मार तो ध्यान भी कौन था, अपने मीडिया का माध्यम तो मार तो बताई है हमने, इससे बात को ऊपर ध्यान हमारी है। ये जेसीबी आने लग रही है, जेसीबी आओगी, आध घंटा नाम दिया हूँ सफाई का, सारा सिस्टम दिखा के जाऊंगा, आज सारा दिन अपना फोकस आने रखूंगा कौन के काम करा है। लेकिन आज जी अब डूब भी गई वो और दिखा दो। आज की तारीख है भैया 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर 2023 है। इसकी व्यवस्था यह है, अब आने वाले वक्त में इसकी व्यवस्था सुधरेगी, आने वाले वक्त में ये स्वर्ग भी बनेगा, और आने वाले वक्त के अंदर ये एक स्थल बनेगा देखने लायक होगा। तो वो सेल्फी खिंचवानी है, वो दौड़े पोस्ट पैर पैर के बने के करने आओगे, वो भी आने से पहले ध्यान रखना कि उनका भी सहयोग नापा जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। विनती है, कोई भी हो, नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई कुछ भी हो, जो यहाँ पे आए वो अपनी नेक नीति सीधा से काम पाया 5 मिनट के लिए आए, यहाँ पे राजनीति करने ना आए। यहाँ पे किसी भाषा आपसे विनती आप लोगों से भी, आप किसी का दिल मत दुखाना कि ये ना हो कि आप जमीन के चक्कर में वो हाथ में बात हो जाती है, क्योंकि आजकल शहर में हो रहा है कोई बाबड़े भाई कब्जों की ज्यादा बात चल रही है। नहीं अजय भाई, ठीक है ना, आपने किसी से लड़ नहीं, जो आप अगला कह देना मैं मारता हूँ होता है, वो मान के हाथ जोड़ के आपने वो कर देना है, जो बाबा का नाम की हुई वो अपना मिल जाएगी बस। ऐसा है अजय भाई, नियत साफ है बस, ठीक है ना, मन साफ है, आत्मा साफ है। हम यहाँ से एक कंकर भी नहीं उठाएंगे। आप तो जमीन के झगड़े की बात कर रहे हो, मेरी बात तो सुनिए। मैं किसी से, कोई हमारा अगर बड़ा आके हमें गाइड भी करेगा ना, हाँ। कोई बोलेगा ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये बोले कि ये होना चाहिए तो वो काम करने के लिए मैं, बंटी भाई और जितनी हमारी युवा टीम खड़ी है, हमारे चाचा जी खड़े हैं, सब लोग तत्पर खड़े हैं इस चीज के लिए। पर हमें इस चीज का उद्धार चाहिए। पर आपके माध्यम से अजय भाई, कैमरामैन के माध्यम से और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, जितने भी डोबी आस पास के जो भी मकान रेजिडेंस एरिया ना, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस स्थल पर आज से ही प्रण ले लें कि भाई इस जगह पे ना तो हम कूड़ा डालेंगे, ना किसी को डालने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं नगर परिषद तक और हमारे एमएलए साहब तक भी एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आप अगर देखेंगे, आप शाम के टाइम पे आप कैमरामैन को कहूँगा पर दिखाएं, यहाँ पे जो आवारा पशु आपको नजर आ रहे हैं ना, अभी 7-8 की तादाद में है। जैसे ही शाम होते होते आप यहाँ पे देखेंगे तो आवारा पशुओं की तादाद यहाँ पर 50 से 100-150 के आसपास यहाँ पे आवारा पशु आते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी बाउंड्री नहीं हुई है। तो ये जमीन जो है, ये धरोहर जो है नगर परिषद के अंदर है। मैं प्रीति भवानी प्रताप जी जो अध्यक्षा हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, घनश्याम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन की प्रॉपर तरीके से पैमाइश करवा के जल्द से जल्द, और इसकी 4 दीवारी जहाँ तक का इसका दायरा है, हम ये नहीं कह रहे कि नाजायज करो, जायज करो, जो सही है, जो उचित है वो करके यहाँ पे 4 दीवारी करके इसको प्रॉपर तरीके से बंद किया जाए, ताकि आगे की जो अलग आपने जगाई है हमारे अंदर, उस अलग को हम आगे लेके जाएं और हम अपनी अलग को आगे जगाकर नगर परिषद तक पहुंचाएं। अच्छा जी, एक चीज और है, कोई नक्शा नवीस हो, आर्किटेक्ट, हाँ बंटी बोलना तो कम है लेकिन बोलना सही है। वो तो बोलना कम है, तो वो भी आए भैया और अपने सलाह जरूर दे जाओ। जो पढ़ा लिखा है वो अपने सलाह दे जाओ। जो ये श्रमदान देश का है, काम 5 मिनट देश जीवन की, वो एक ईट आगे वो साइड में टेक जाओ। यानी कुछ ना कुछ करोगे ना तो सबका नाम का पूरा पत्थर लगेगा नाम का, और वो नाम यहाँ पे नहीं तो भगवान के डायरी में पक्का लिखा जाएगा। अब ऐसा है, आपने आर्किटेक्ट की बात की ना अजय भाई, तो भवानी भाई जो हैं वो भिवानी को लेकर बड़े ही सजग तरीके से काम कर रहे हैं, हर शहर को, मतलब हर गली गली को लेकर। तो ये तो उनकी अपनी खुद की धरोहर है। यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर भवानी भाई का घर है, एमएलए साहब का घर है। और फिर मैं बात चुटका कर दूं, फिर मैं उन्हें कहूंगा उरे सुसरे खड़ा उरे बहु पिछला भी है। आई बात सुन, थम मेरे ऊपर जागृत ना बनो और ना थम अपने ऊपर जागृत हो। वो तो समस्या तो उन लोगों को वर्ष की भाई है। बिल्कुल और यहाँ पे उरे पीछे लगा को नहीं। मैं यही बता, मैं आगे लग जा,
मैं यही बता रहा हूँ, हमारे भाई भवानी वो काम कर भी रहे हैं, पर जो पैसा जो आ रहा है ना, मेरे यही कहना चाह रहा था, जो पैसा इस जमीन को लेकर, इस बाबा के मठ को लेकर, मंदिर को लेकर जो पैसा इसके लिए आ रहा है, उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है भाई। जो पैसा आया लगा दो, क्योंकि ये जो बाबा है, ये जो बैठे हैं, कुछ भी हो, ये नगर देवता है। इतनी मान्यता भवानी भाई करते हैं, इनकी मानते हैं, इनको इतना मैं मानता हूँ, इतना बंटी भाई मानते हैं, इतना कोई भी कास्ट हो सब मानते हैं, सब पूजते हैं इनको। जो 36 बिरादरी के नेता है, सॉरी बाबा है ये, और ये नगर के देवता हैं, तो इनका जितना उद्धार होगा वो सबके लिए, सबको बराबर का पुण्य मिलेगा इस चीज में। और भवानी भाई के पास आज पावर है, तो ये काम कर देना चाहिए भवानी भाई। तो आज की वो स्थिति यह है, अब जिस प्रशासन के हाथ की बात हो, वो कृपया करके आके यहाँ पे अपना काम शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक होने शुरू हो चुके हैं जी। तो अपना काम करते रहेंगे तो ये एक और शहर के लिए स्वर्ग तैयार हो जाएगा, भविष्य के गर्व के लिए। नमस्ते। नमस्ते। अजय, एक आपसे एक सार्थक सवाल आपसे, आपके क्षेत्र के लिए, आप भी गवाह है, उस बात चीज करो, आप भी गवाह है, जो आपका बिछुआन जोड़ था उसकी क्या दशा थी? उसकी इससे भी बेहतर थी। आज तो वो चला कि भाई ना सुने ना सुना है भैया ने, भाई भी भैया हैं, तो देखी भी है भाई, क्या थी? इससे भी बेहतर थी। बेहतर थे ना, इससे बुरी थी ना, मतलब जो नहीं शब्द क्या कहने के वे क्या ही गुंजा, वो कहे कौन सा तन्ने भी रहा, हमने भी रहा। हाँ, लेकिन बंटी ये उस क्षेत्र के वो भगवान है कि उन्होंने वास्तव में फावड़े कस्सी ठा ठा के उस जगह को जन्नत बना दिया। ये है वो उदाहरण उस क्षेत्र के। गलत नहीं कहते कोई? ना भाई साहब, जो कही सो सच्चे सत्य गई है भाई साहब, क्या कहोगे, कितने बजे जाएगा इस पार में? सहयोग उसमें चेयरमैन का बराबर रहा है, भवानी भाई साहब का चेयरमैन का सहयोग बराबर रहा है। भवानी है, वो टूम है। जब भी बुलाया ना भाई, क्या खातर पेड़ा खातर बुलाया, जेसीबी बुलाई भाई, गमले दुआए, कुर्सी दुआई, शुरुआत मतलब आम, मतलब जो उधर रहा ना जनगण है, प्रदीप भाई हो गया, अशोक भाई हो गया, कालू भाई हो गया। जनक की बात करूं तो हाँ, जो आड़स पड़ोस ने बीड़ा आप ही ने पड़ोसियां उठाना पड़ेगा, दूसरा कोई को नहीं आवे, आप ही लग जाएंगे ना, तो फिर अपना उसके लिए सारा काम जुट जाएगा, संस्था बन जाएगी। उसमें मनमाओ ने जिसा काम कर, कोई पेड़ लगाओ है, कोई खुदी मारे है, कोई झाड़ू काटे है, शराबी भी यहाँ, पेपर वाले भी यहाँ मानूंगा भाई, तुमने पीली ने तो हाथ जोड़ के विनती है, वो बोतल और ये कचरा उठा के ले जाइए, नहीं सवेरे भाई हमने गिरना पड़ेगा दोबारा नहीं। और पुलिस वाला का भी सहयोग रहा है, जब भी बुलाए हैं, जब भी आए हैं, तो अपना खुद जागेंगे ना, तो ये पार्क भी जाग पड़ेगा। हाँ देखो जी, उसमें भवानी भी आओगा, फिर एमएलए भी आओ, फिर एमपी भी आओगा, फिर सारा सौदा उठ के आएगा। लेकिन मेहनत अपनी और सहयोग भी तन मन धन है उनका। लेकिन बात तो है, अब जनक बने कौन का? जनक तो पहले तो सबसे पहले मोहल्ले वासियों को उठना पड़ेगा, पहले मोहल्ले वासियों को उठना पड़ेगा, बाद में सरकार का और का सब सहयोग साथ चलेगा, वहां सहयोग भी चलेगा, चेयरमैन का सबका सहयोग चलेगा। इस क्षेत्र के लिए जब मैं 2 हफ्ते पहले आया था, तो मैंने भाई इस करूँ मैं जनक तो क्या भाई है, ये आकर हो इस तरह काम में, बंटी के साथ यूट्यूब भी आ गया, बड़े भाई लग जाएंगे तो छोटी टीम अपना पे जुड़ गया है, 2 के साथ 4 के साथ 8 के साथ 16 बढ़ते चले जाएंगे, कारोबार बढ़ता चले जाएगा, हो जाएगा शुरू, बिल्कुल ये भाई चाहोगे ना, ये भी संपिता बन जाएंगे, ये मारते ही ज्यादा बढ़के बन जाएंगे, ये अगले होंगे ना, इनके साथ हमारा सहयोग होगा ना, झाड़ू तय कस्सी तय हम भी आ जाएंगे, एक दूसरे तय घर भाई सफाई घर की करा तो अपना साथ में रहा उसकी भी करो। तो मेरे शहर की कथा और गाथा अलग ही है, उरे तो हम राम हा और उरे सब कुछ हमारा है, धरती मन में है, लेकिन ये रियलिटी है कि इन्होंने उस क्षेत्र के लिए चाचा बजे जाके मोर निमा को जा कहते घास पाड़े, कहते किमी पाड़े, कहते किमी पाड़े, कहते किमी पाड़े, क्या करते ना छोड़ के ये लगा लो, ये घूमना भी हो गया और काम भी हो गया, जोड़ के भीतर बैठ के काम मिल गया और घूमना है, सुबह एक्सरसाइज भी होगी। अच्छा क्या होगा, चलो जी, तो देर आए दुरुस्त आए, और तब जाके तभी सवेरा। लेकिन आज यहाँ की जो टीम है वो जगनी शुरू हो गई है, कल जेसीबी बुलाई थी, आज इन्होंने अपना जो योगदान शुरू कर दिया, कच्ची फावड़े लेके आ चुके हैं, अब ये लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, अब सारा सौदा जागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि युवा टीम की जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं वो जाग गए। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।